देखो यहाँ तक तो पढ़ लिए थे लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो समय समय पे भोजन जो है कि एनस से निकलता रहता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के, उसे बोलते हैं एगेशन। एजेशन याद रखना है, एजेशन, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं। अच्छा, और फिर इसके बाद इस तो पढ़ लियो मतलब मतलब भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और दिया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना, कैसे अवशोषित होता है, कैसे, ठीक है, वो यहाँ पे देखना है, ठीक। तो चलो देखते हैं। द डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ भोजन होता है, कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स। अब यहाँ पे जो है ना, जो पचा हुआ जो भोजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, नाउ कैन पास इनटू द ब्लड वेजल्स। अब ये ब्लड वेजल्स में, यानी वेजल का मतलब क्या होता है, वेजल मतलब कोई बर्तन होता है, वेजल मतलब बर्तन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ जा सकता है, इनटू द ब्लड वेजल, ब्लड वाले बर्तन में जा सकता है, यानी कहने का मतलब ब्लड जिसमें बहता है, ब्लड धमनियों में अब जा सकता है, ब्लड वेजल्स में, ठीक, ब्लड वेजल्स में अब जा सकता है, यानी ब्लड के साथ अब जा सकता है, ठीक है। वेजल का मतलब बर्तन होता है जिसमें ब्लड बहता है, और वैसे भी वेजल मतलब बर्तन होता है किसी, जैसे मान लो जिस 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 बर्तन में भोजन करते हो उसको वेजल बोल सकते हो, ठीक है। इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वाल में, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है अब जा सकता है अब किस में, ब्लड वेजल्स में, ठीक है, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन उसके वाल पे, ठीक है ना, उसके वाल पे, उसके वाल में अंदर अब जा सकता है, ठीक है ना, ब्लड वेजल्स में। बताइए, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, इसे ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द इनर वाल, जो अंदर वाला वाल्स होते हैं, ऑफ दी, अंदर वाले जो वाल्स होते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोज, आउटग्रोज। इनर वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर वाल जो वाल होता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखिए वो पाइप जैसे होता है, जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कि फिंगर लाइक आउटग्रोज होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोज का मतलब जैसे फिंगर के जैसे, ऐसे फिंगर जैसे, जैसे फिंगर का रेखा होता है ना, ऐसे ही ऊपर जो है कि मतलब फिंगर लाइक आउटग्रोज का मतलब ऊपर जो है कि, जैसे मान लो फिंगर जैसे उंगली होता है, ठीक है, तो उंगली जैसा जो है कि आउटग्रोज होते हैं, जैसे मान लो इस तरह से ऊपर, जैसे थोड़ा सा, जैसे मान लो उंगली को अगर ऐसे करोगे, जैसे उंगली, जैसे मान लो ये हथेली है, ठीक, तो उंगली ऐसे ऐसे होता है कि नहीं, उंगली तो ऐसे ही आउटग्रोज होते हैं, ऐसे उंगली ऐसे होता है तो ऐसे ही आउटग्रोज होते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर निकले हुए होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड विली, इन्हें विली बोला जाता है, ठीक है। सिंगुलर विली, सिंगुलर विलस, ठीक है, इन्हें विली बोला जाता है या फिर सिंगुलर विलस बोला जाता है, ठीक है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, कि विली का क्या रोल हो सकता है इंटेस्टाइन में, यानी विली का क्या काम हो सकता है इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। कुड बी इन द इंटेस्टाइन, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी कहने का मतलब जो विली होता है, विली क्या करता है, विली सरफेस एरिया को
क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, यानी अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन होता है। विली का यही काम होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, जैसे मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, तो ऐसे आउटग्रोज होंगे, ऐसे ही उसमें आउटग्रोज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूरे दीवार पे उसके आउटग्रोज होते हैं। ऐसे ही ये जो है कि भोजन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, मतलब क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक, बढ़ाता है, ठीक है ना, उसके एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन के, ठीक। फिर क्या दिया है, ईच विलस, प्रत्येक जो विलस होता है हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स। प्रत्येक विलस के पास हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड, उसका खुद का नेटवर्क होता है ऑफ थिन, पतले और छोटे छोटे ब्लड वेजल्स का, पतले और छोटे छोटे ब्लड वेजल्स का नेटवर्क होता है। ब्लड वेजल्स मतलब ब्लड वाली जो नाड़ियाँ होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक, जैसे मान लो ये इस सबका एक नेटवर्क होता है, ऐसे देखो बता रहे हैं इस तरह से। और ये हो गया विलस या फिर विली, ठीक है। ये मतलब उंगली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उंगली ऐसे। और फिर इसके ये सब ब्लड वेजल्स होते हैं, ये यहाँ से ब्लड वेजल्स, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड इसमें जाएगा और फिर उसके बाद इस पाइप में चला जाएगा, ये ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। तो सबका एक क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है। और सब इसमें एक पाइप द्वारा, एक इसमें सब, जैसे मान लो इसमें से ब्लड इसमें जाएगा, फिर इसमें से इस वाले पाइप में जा करके पूरे शरीर में ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी ऐसे होता है, ठीक है। सबका एक ब्लड मतलब नेटवर्क होता है, ठीक है। ब्लड वेजल्स का नेटवर्क होता है, इसमें जाएगा, इससे इस पाइप में जाएगा और सब में हर जगह फैल जाएगा, ठीक, इस तरह होता है। तो वेजल्स तो क्या होता है, ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स, ठीक है। पतले और छोटे छोटे ब्लड वेजल्स का नेटवर्क होता है, क्लोज टू इट्स सरफेस। अभी दिखाया ना, उसके एकदम सरफेस के पास ही बनाए थे, ठीक है, ब्लड वेजल्स सरफेस के पास, ठीक है। जो सरफेस होता है उसके बिल्कुल पास में होता है, ठीक है। तो उसके बिल्कुल उस सरफेस के पास होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवार होता है, ठीक है, वॉल होता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो विली का जो सरफेस होता है वो पचे हुए पदार्थों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज, और जो पचे हुए जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड, वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विवा द ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू डिफरेंट आर्गन्स, भिन्न आर्गन्स के लिए, प्रत्येक आर्गन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। अब उससे वो एनर्जी तैयार किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड विवा द ब्लड वेजल्स टू डिफरेंट आर्गन्स, भिन्न आर्गन के लिए, ऑफ द बॉडी, शरीर के, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज, जहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है टू बिल्ड यानी बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब जटिल पदार्थों का निर्माण करने के लिए, जहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सच एज यानी जैसे क्या होता है, देखो कल हम यहाँ से जो है कि यहाँ से इधर चले गए थे, ठीक है ना। यहाँ से इधर अमीनो एसिड यहाँ से यहाँ चले गए थे, ठीक है। ये सब याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में टूट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज
और जैसे ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फैट जो होता है फैटी एसिड में या फिर और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में टूट जाता है, सब याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से जो है कि अब यहाँ से सच एज दी, यहाँ से अब यहाँ से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में टूट जाता है, जैसे सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी, जैसे प्रोटीन जो है कि शरीर प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसे एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इन द सेल मतलब कोशिका में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर और पानी में, एंड और एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है, एनर्जी बनता है। द फूड डाइट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, वह भोजन जो कि पचा नहीं रहता है अनडाइजेस्टेड होता है, एंड अनएब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब नहीं होता है, एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक। और बस अब इसके बाद एक ख़त्म हुआ, ठीक है ना। और जितना भी बताए हैं वो सब क्या कर लेना है, सब वो पढ़ लेना है, ठीक है ना, सही से, और सब लिख लेना है। बहुत ही मेन चीज़ें यहाँ पे जान जाओ, फिर हम पूछेंगे सब, ये भी समझ जाओ। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल में अब डाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। अब उस ग्रास ईटिंग एनिमल वाला कल पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाई The working of stomach was discovered by strange incident, जो स्टमक का कार्य का जो खोज हुआ, स्टमक कैसे कार्य करता है उसका जो खोज हुआ, वह स्ट्रेंज इंसिडेंट, वह एक बहुत ही विचित्र घटना है, स्ट्रेंज मतलब घटना है। इन 1822 में अ मैन नेम एलेक्सी एस.टी. मार्टिन, एक व्यक्ति थे जिसका नाम एलेक्सीज एस.टी. मार्टिन था, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन, उन्हें जो है कि बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, ठीक है ना। किससे? शॉटगन से, मतलब बंदूक से। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, और जो बुलेट था, जो मतलब जो गोली था उस बंदूक का, वो मतलब क्या किया था कि पूरा जो है कि सीरियसली डैमेज, पूरा अच्छी तरह से डैमेज कर दिया था उनके चेस्ट, छाती का जो वॉल था, एंड मेड अ होल, और पूरा एक होल, छिद्र बना दिया था इन स्टमक, उनके पेट में, ठीक। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, उन्हें एक अमेरिकी आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट के पास उन्हें जो है कि उन्हें ले जाया गया। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन उसने मतलब उस होल को सही से बंद नहीं कर पाया। देखो ये लगा है गोली, ठीक है ना, लेकिन होल को सही से बंद नहीं कर पाया। एंड लेफ्ट दी बैंडेज्ड, और उसे होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और इसे बैंडेज कर दिया, मतलब पट्टी बांध करके ऐसे ही छोड़ दिया। बी माउंट टूक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, जो बी माउंट टूक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बी माउंट ने क्या किया, टूक इट मतलब इसे लिया, ठीक है, एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा जो है कि समय पाया, टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, मतलब स्टमक के अंदर का संरचना देखने के लिए उन्होंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पाया थ्रू दी होल के द्वारा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ वंडरफुल का मतलब कुछ आश्चर्यजनक ऑब्जर्वेशन किया, मतलब कुछ आश्चर्यजनक
ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण किया उस पर उन्होंने, जैसे उन्होंने एक उन्होंने एक चांस पा लिया, ठीक है, उसके अंदर ये उसके पेट के अंदर देखने का, होल के द्वारा पेट के अंदर देखने का चांस पा लिया कि क्या हो सकता है। तो उसने एक बहुत ही वंडरफुल मतलब ऑब्जर्वेशन किया, आश्चर्यजनक ऑब्जर्वेशन किया। बी माउंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, कि जो बी माउंट ने पाया कि जो स्टमक है वह भोजन को चर्न कर रहा था, चर्निंग फूड। बी माउंट ने पाया कि जो स्टमक है वह फूड को चर्न का मतलब ऐसे चबाना या फिर उनको गला रहा था, ठीक है, उनको छोटा बना रहा था, छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा था। इट्स वाल सेक्रेटेड अ फ्लड विच कुड डाइजेस्ट, और उसके जो वाल थे वो सेक्रेट कर रहे थे, सेक्रेटेड फ्लड मतलब एक फ्लड छोड़ रहे थे, विच कुड डाइजेस्ट जो कि पचा सके, ताकि भोजन पच सके, डाइजेस्ट द फूड। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये भी देखा कि द इंड ऑफ द स्टमक का जो इंड है ओपन्स होता है इनटू द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, ओनली और केवल तभी, आफ्टर द डाइजेशन केवल भोजन पचने के बाद तभी समाप्त होता है, ठीक है, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक के अंदर यानी पेट के अंदर डाइजेशन समाप्त होने के बाद ही क्या होता है, मतलब वो खुलता है, मतलब वहाँ पे भोजन जाता है इंटेस्टाइन में, जब स्टमक के अंदर भोजन कंप्लीट मतलब पच जाता है, इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट। तो यहाँ के बाद अब इतना रीड कर लेना है और सारी चीज़ें पढ़ लेना है। अब इसके बाद कल डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कल इसको रीड करेंगे और फिर उसके बाद ये कल ये ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें पूछेंगे, हर एक चीज़ छोटा छोटा। चलो।